आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे तव पद में मम्मात। चरण शरण हैं आपके, तारण तरण जहाज, भव दधी तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोले आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। बंधा जी के आश्रयकारी श्री अजित नाथ जी भगवान की जय। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। पिछले कुछ दिनों से आप लगातार एक ऐसा अद्भुत कथानक सती चेलना का सुन रहे हैं, YouTube के माध्यम से भी सुन रहे हैं और बहुत सारे महानुभाव प्रत्यक्ष भी इसका धर्मपान का लाभ ले पा रहे हैं। पिछले सत्र में आपने देखा कि कैसे सती चेलना अपने घर के अंदर मृगावती के जो पुत्र घर के अंदर आया हुआ था, उसको अजीब कृत असंयम, पानी छानने की विधियां, इन सब चीज़ों को बता करके मृगावती और मृगावती के दोनों पुत्रों को उसने बड़ा आश्चर्य में डाल दिया। जब मृगावती के पुत्र से चेलना ने कहा कि दरवाज़ा इतनी तेज से बंद नहीं करते, टेबल में ऐसे लात नहीं मारते हैं, इससे भी अजीब कृत असंयम होता है। ये जो चेलना थी, चेलना के साथ जो गुप्तचरी राजकुमार अभय कुमार के कहने पर निरंतर चेलना के साथ लगी रहती थी। गुप्तचरी चेलना के साथ साथ पूरे राज्य का भी एक माहौल अपने मस्तिष्क पर निरंतर बनाती जा रही थी। गुप्तचरी ने आज पहली बार एक आश्चर्यजनक व्यक्ति को देखा। वो व्यक्ति राजकुमार अभय कुमार का विश्वास पात्र व्यक्ति था। गुप्तचरी ने देखा कि मुझे तो अभय कुमार ने गुप्तचरी बना करके चेलना के लिए भेजा, लेकिन यह व्यक्ति मुझे सामने दिखा है, निश्चित ही ये मुझे वापस लेने के लिए वहाँ पर पधारा है कि ये कहने आया है कि तुम्हें पर्याप्त समय दे दिया, अब तुम वापस महाराज अभय कुमार के पास पहुँच करके और उनको यहाँ का पूरा माहौल, वातावरण बताने का प्रयास करो। जैसे ही गुप्तचरी ने उस अपने नगर के, मगध के साम्राज्य के नए गुप्तचर को देखा, गुप्तचरी ने इशारे में बोला कि बस 2 दिन और रुको, 2 दिन में मैं थोड़ी सी जानकारी और एकत्रित कर लूँ। मगध का वह जो गुप्तचर था, वो महाराज चेटक की सभा में जाकर के एक सामान्य नागरिक की तरह जाकर के बैठ गया। गुप्तचर जब सामान्य नागरिक बनकर के मगध वहाँ पर महाराज चेटक के उस राजसभा में जाकर के बैठा, तो चेटक के राज्य शासन की व्यवस्था को देख करके उस गुप्तचर का दिमाग बिल्कुल खुल गया। उस गुप्तचर ने देखा महाराज चेटक अपने पूरी मंत्रिमंडल के साथ साथ ही जितने भी सभागार में दूसरे भी प्रबुद्ध वर्ग लोग बैठे थे, सबको महाराज चेटक ने एक साथ उपदेश दिया। अपने नगर की सुरक्षा करने के लिए महाराज चेटक ने मंत्रिमंडल और सभा को जो उपदेश दे रहे थे, उस उपदेश को सुनकर के वो गुप्तचर सोचता है कि ये राजा होकर के इतना सुंदरतम उपदेश अपनी जन सामान्य की जनता को दे रहे हैं, जितना एक दिगंबर मुनि के मुख से मोक्ष जाने वाले व्यक्ति को उपलब्ध नहीं होता, वह बात चेटक महाराज जो हैं वो अपनी जनता को बता रहे हैं। महाराज चेटक अपनी जनता से कह रहे थे कि आक्रमण के कई भेद होते हैं। आक्रमण
जब कभी भी विदेशी व्यक्ति अपने देश पे करता है तो वो आक्रमण कई बार स्वास्थ्य के ऊपर होता है, कई बार आक्रमण कला और संस्कृति के ऊपर होता है, आक्रमण शिक्षा के ऊपर भी होता है, आक्रमण प्राकृतिक सौंदर्य से छेड़छाड़ करने पर भी होता है, आक्रमण जो होता है वो भोजन के ऊपर भी होता है। पहली बार चेटक के मुख से सुना, अभी तक तो सामान्य नागरिकों को ये मन के अंदर बात थी कि जब कभी भी कोई शत्रु आता है तो सामने से बंदूक लेकर के आता है और मारने के प्रयास करने, बचाने के प्रयास में जो थोड़ी बहुत हिंसा या विरोध हो जाता है, मात्र उसी को आक्रमण कहते हैं बंधुओं। लेकिन जब महाराज चेटक ने जनता से कहा कि आक्रमण सिर्फ वो नहीं है कि आप सामने ये देख रहे हैं कि कोई शत्रु आ रहा है घोड़े हाथी में बैठ करके, वो हमको मारेगा। महाराज चेटक ने कहा कि कला और संस्कृति पर आक्रमण भी आक्रमण है, भोजन के ऊपर आक्रमण भी आक्रमण है। कभी आपको ऐसा लगा कि भोजन के ऊपर आक्रमण भी आक्रमण होता है? अरे महाराज, हमारे भोजन के ऊपर कौन आक्रमण करेगा? निश्चित आपके भोजन के ऊपर आक्रमण कोई नहीं करेगा, लेकिन आपकी मानसिकता पर आक्रमण करने पर आपके भोजन की पद्धतियां अपने आप बदल जाएंगी। ये कभी आपने भी नहीं सोचा था। घर के अंदर रहने वाले वे जो लोग ठरूला, लचका, पापड़, खिचड़ी खाते थे, आज पिज्जा, बर्गर, चाउमीन खाते हैं। तो क्या भोजन पर आक्रमण नहीं है? है। घर के अंदर आटे में मीठा मिला करके खुरमी बना देते थे, रसगुल्ले बना देते थे, आज वे लोग ठंडी आइसक्रीम ठंडी के दिनों में खाते हैं। क्या भोजन पे आक्रमण नहीं है? आक्रमण तो है। क्या संस्कृति पर आक्रमण नहीं है कि जहां पर पहले लिखा जाता था यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, उस पर आप आज से 20 साल पहले के मूवी के ए सर्टिफिकेट की ओर जाकर के देखिएगा कि 20 साल पहले जब किसी मूवी को एडल्ट सर्टिफिकेट मिलता था तो उसकी क्राइटेरिया क्या रहता था और आज का क्राइटेरिया क्या हो गया है। ये परिवर्तन हम धीरे धीरे स्वीकार करते हैं। क्या ये कला और संस्कृति पर आक्रमण नहीं है? है। पहले वीर हनुमान और जय संतोषी माँ जैसी पिक्चरें बनती थी तो देखने के लिए टाकीजों में 100 दिन तक हाउसफुल के शो जाते थे। आज कबीर सिंह जैसी मूवी बनती हैं, संस्कृति पर आक्रमण नहीं है? है। हमने धीरे धीरे कितना कुछ स्वीकार करते चले जाते हैं। क्या हमारी शिक्षा पर आक्रमण नहीं है? आक्रमण है शिक्षा पर। पहले जब हमारे यहाँ पे जब शिक्षाएं दी जाती थी तो नालंदा का विश्वविद्यालय जलाने की जरूरत क्या थी उन लोगों को जो बाहर से आए थे, जहाँ पर 6 महीने तक निरंतर पुस्तकों की होलियाँ जलती रहीं, जहाँ पर उठा करके वो लॉर्ड क्लाइव जो था वो 700 जहाज़ों पर सिर्फ शास्त्र ले गया। क्या चुरा करके ले गया? हमारी पुस्तकों के अंदर से आपको कुछ पता ही नहीं है। हमारे यहाँ तो जो बाहर से बताया जाता है बस उतना ही पता होता है। कला पर, संस्कृति पर, भोजन पर, स्वास्थ्य पर, पर्यटन पर, हर चीज़ पर आक्रमण किया जाता है। हमारे कश्मीर में जाइएगा तो पहले कहवा पिलाया जाता था, आज आपको 3 स्टार होटलों में बियर बार और शराब मिल जाएगी। आक्रमण नहीं है? आक्रमण है। जब बाहर से पर्यटन के लिए आया हुआ कोई व्यक्ति हमारी भारतीय संस्कृति के भोजन और पेय पदार्थ को ना पा करके सामान्य जीवन में जीने वाली उन्हीं पदार्थों को पाता है और हमारी संस्कृति को भूल जाता है, ये सब आक्रमण है। महाराज चेटक ने अपनी पूरी जनता को ये बात निरंतर समझा रहे थे कि शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, संस्कृति पर, कला पर, भोजन पर, विज्ञान पर, हस्तकौशल पर जो राजा नियंत्रण नहीं रखता है उसको राजा होने का कोई अधिकार नहीं है। फिर से बोलता हूं वो बात, कला पर, संस्कृति पर, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, भोजन पर, पर्यटन पर जो राजा नियंत्रण नहीं रखता उसको राजा होने का कोई अधिकार नहीं है। स्वास्थ्य पर भी नियंत्रण रखना पड़ता है और स्वास्थ्य सिर्फ भोजन संबंधी नहीं होता है। 5 इंद्रियों से हम जो चीज अंदर लेते हैं वे 5 इंद्रियों से लिए जाने वाली हर चीज
जिससे हमारी आत्मा तृप्त या संतप्त होती है, उस पांचों इंद्रियों के भोजन को भोजन कहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य भी मायने रखता है। हमारी स्पर्शन इंद्रिय संबंधी जो भोजन है वो भी हमारा धीरे धीरे बदल रहा है। अरे महाराज, स्पर्शन इंद्रिय संबंधी भोजन बदल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग जो है, क्या वो 42 टेम्परेचर से 48 टेम्परेचर पर आपको नहीं ले गई? ले गई ना। उस ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन जवाबदार है? आपके यहाँ की लगाने वाली हाइपरसोनिक इंडस्ट्रियाँ, जो पूरा का पूरा पानी नदी में फेंकती हैं, फिर नदी से जीव मरते हैं, मछली मरती है, फिर मछली, उस खराब मछली को खा करके मांसाहारी लोग मरते हैं, स्किन डिसीज होती है, उसके बाद सफ़ेद दाग होते हैं, कोढ़ होता है, एक साथ 50-50, 100-100 बच्चे बेड हॉस्पिटल पर मर जाते हैं। ये सब पर नियंत्रण कौन रखता है? राजा रखता है। विदेशों में जाइएगा, 0 डेथ पॉलिसी है। एक भी व्यक्ति अगर हॉस्पिटल के अंदर मर गया तो डॉक्टर्स को, पूरे के पूरे चलाने वाले सिस्टम को जवाब देना पड़ता है कि किसकी गलती से ये व्यक्ति मर गया। और हमारे यहाँ एक साथ 25 बच्चे मर गए, 25,000 रुपये जुर्माना हर्जाना दे दिया और छोड़ दिया। इसको भी क्या कोई पॉलिसी कहते हैं? महाराज चेटक ने अपने पूरी मंत्रिमंडल को समझाया कि नगर में बिकने वाले खाद्यान्न का निरीक्षण प्रतिदिन किया जाए। जैसे आपके यहाँ के फूड ऑफिसर होते हैं, ऐसे उस वक्त महाराज चेटक की नगरी पर भी खाद्यान्न के भोजन के नियंत्रण करने वाले लोग बने रहते थे, जो जगह जगह पर जान करके विभिन्न प्रकार के जो भी भोजन विक्रय केंद्र होते थे, उन भोजन विक्रय केंद्रों में निश्चित करते थे कि सब कुछ शुद्धि और सूचिपूर्वक बना है कि नहीं बना है। आज फूड इंस्पेक्टर आता है तो 500 रुपये देकर के हम खुद टरका देते हैं, आपके डगरा देते हैं। हमने खुद ये प्रयोग किए हैं अपने जीवन में। जब गृहस्थ अवस्था में थे, कोई आता था फूड इंस्पेक्टर तो 500 का नोट दिया, वो आगे निकल लिया। ये करते हैं क्योंकि हम डरते हैं अगर कोई सैंपल फेल हो गया तो अभी फालतू में लेने देने पड़ेंगे। तो ये जो करप्शन पॉलिसी है, इस करप्शन पॉलिसी के कारण सिर्फ सिस्टम करप्ट नहीं हुआ है, आपका घर भी करप्ट हो गया है। क्योंकि जब आप अपने बच्चे के सामने किसी आदमी को भ्रष्टाचार के चक्कर में, कोई करप्शन के चक्कर में कुछ नीचे से घूस देते हैं, बच्चा भी धीरे से सीख जाता है कि इस करप्शन पॉलिसी के कारण भी कई चीज़ों को सॉल्व कर लिया जाता है। बाहर की चीज़ तो ठीक थी, लेकिन जब वही बच्चा घर के अंदर करप्शन पॉलिसी को यूज़ करता है तो फिर हमको लगता है कि हमने कैसा पैदा किया भाई। ऐसा आदमी खुजली करता है दिमाग में। बच्चा जब बचपन में रहता है ना तो बड़ा अच्छा बोलता है, नाक मेरे ऊपर गई है, आंखें पापा के ऊपर गई हैं, कान बुआ के ऊपर गए हैं। बोलता है तो ऐसा लगता है जैसे दादाजी की जैसे ऊँट खोल रहा है। और जब ये करप्ट बच्चा जब बड़ा होकर के करप्शन करता है तब एक साथ बोलते हैं पता नहीं कौन के ऊपर गए है, बचपन में तो हमारे ऊपर गया था। बड़ा होकर के महाराज खानदान के एक लक्षण दिखाई नहीं देते लड़के में। मुझे से पूछते हैं बचपन में तो तुम्हारे जैसा बड़ा दिखता था, अब क्या हो गया भाई? तो वो करप्शन पॉलिसी भी सीख गए। कला और संस्कृति के ऊपर किया गया अत्याचार भी अत्याचार होता है। कभी आपने महसूस नहीं किया होगा, लेकिन हमने वो दर्द खजुराहो में देखा। जब बताया कि मुगल शासक के वे जो सेनापति के साथ सेना आई, अच्छी अच्छी प्रतिमाओं को हथौड़ा लेकर के सिर्फ सिर तोड़ करके चलती बनी गई। आज भी आप जब कभी भी खजुराहो जाइएगा, खजुराहो में देखिएगा कि कला के ऊपर कितना अत्याचार किया लोगों ने, कि स्त्रियों की, कन्याओं की वे जो प्रतिमाएं बनी थी, पुरुष की प्रतिमाएं बनी थी, वे सारी की सारी प्रतिमाओं के सिर तोड़ते चले गए, छाती तोड़ते चले गए और आगे बढ़ते चले गए। कुछ पता था नहीं, सिर्फ संस्कृति के इतिहास का एक ऐसा अभिशप्त पन्ना लिख गए मुगल साम्राज्य के लोग कि जा कर के दूर दूर तक जा कर के प्रतिमाएं तोड़ी। जा कर के कभी गोपाचल पर्वत देखिएगा बंधुओं, मैंने पहली बार गोपाचल पर्वत देखा तो दर्द सिर से आसमान से होते हुए आत्मा तक उतर गया कि इतने बड़े दिगंबर प्रतिमा का किसी ने सिर कैसे काटा होगा, कैसे तोड़ा होगा ऊपर चढ़ कर के। इतने बड़े भगवान का सिर होगा, कैसे लोग चढ़े होंगे और क्या उनके दिमाग में सूझी होगी कि भगवान का पूरा सिर धड़ से अलग कर दो। तब जा कर के ऐसे कितने अत्याचार संस्कृति पर हुए। महाराज चेटक ने
साफ सुथरे तौर पर पूरे मंत्रिमंडल को बता दिया कि किसी भी धर्म का धर्मावलंबी है, उसकी संस्कृति, उसके भोजन, उसके आहार विहार निहार, उसकी सांस्कृतिक सौंदर्य, उसकी शिक्षा पर कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई दोष न लगे, ये देखना आप सबकी जवाबदारी है। गुप्तचर ने देखा महाराज चेटक इस तरीके से अभूतपूर्व शासन कर रहे हैं। गुप्तचर पहली बार में ही महाराज चेटक के चरणों पर नतमस्तक हो गया। चूंकि समय होने को आ गया था, गुप्तचर को अभय कुमार ने विशेष रूप से भेजा था कि जाओ। गुप्तचरी को भेजे हुए 3 माह हो गए हैं और 3 माह के बाद भी गुप्तचरी वापस नहीं आई है। जाकर के गुप्तचरी को वापस लेकर के यहाँ पर आओ। और गुप्तचर ने शाम के समय धीरे से गुप्तचरी को इशारा किया कि महाराज ने आपको वापस याद किया है। गुप्तचरी उस गुप्तचर को चेलना के पास ले गई। चेलना के पास ले जाकर के बोलती है कि परदेश से मेरा पति आया है और मेरे सास ससुर का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो मुझे अपने सास ससुर की सेवा करने के लिए अपने पति के साथ जाना है। चेलना ने जब देखा कि ये मेरी दासी जो 3 माह से अभिन्न सखा बनकर के मेरे साथ रह रही थी, ये वापस अपने देश जाना चाहती है, तो भारी मन से चेलना ने उस गुप्तचरी को अपने गले से लगा करके अपने गले की एक मोती की माला उठा करके उस दासी को पहना दी। बोली जा, जब कहीं भी रहेगी मेरी यह माला तुझे मेरी याद दिलाती रहेगी। और गुप्तचर और गुप्तचरी दोनों को उनके मूल परिचय से अनभिज्ञ होकर के चेलना ने आशीर्वाद स्वस्ति भवतु कहते हुए उन दोनों को विदा कर दिया। गुप्तचरी चेलना के वियोग, छोड़ने के वियोग को सह न सकी। उसको बार बार ऐसा लगता था कि इतनी सुंदर चेलना के उस व्यक्तित्व के बीच में रह कर के मैं क्यों वापस आ गई। लेकिन गुप्तचरों का अपना दायित्व तो रहता है। वे जैसे ही महाराज युवराज अभय कुमार के सामने वे गुप्तचर और गुप्तचरी पहुँचे, गुप्तचरी ने अभय कुमार के चरणों पर सर्वप्रथम प्रणाम निवेदित करके महाराज की जय हो ऐसा कहते हुए मगध सम्राट महाराज शेणिक के चरणों पर भी नमस्कार किया। और धीरे धीरे अभय कुमार ने कहा कि एकांत में वार्ता होगी। और एकांत में अभय कुमार ने चेलना के बाहरी और आंतरिक पूरे के पूरे सौंदर्य, जानकारी, उसकी शिक्षा, कला, कौशल, विज्ञान, उसकी भक्ति, उसकी श्रद्धा, उसके विश्वास, उसके गुरु के प्रति आस्था, इन सब चीज़ों की एक साथ अभय कुमार ने 2 दिन के अंदर पूरी की पूरी जानकारियां ले ली। अभय कुमार ने, हाँ, दूर तक आवाज पहुंचाइएगा। वो टीन शेड है, कुछ खुल रहे हैं, उसके लिए आवाज जा रही है। अभय कुमार ने चेलना से पूरी जानकारी लेने के बाद मगध के सम्राट महाराज शेणिक से कहा कि पिताश्री, मैंने पूरी जानकारियां चेलना के बारे में ले ली है। आप बिल्कुल भी विकल्प न करें, मैं बहुत शीघ्र ही चेलना को आपके पास तक लाने का पूरा उद्यम करूंगा। और अभय कुमार ने शाम के समय मगध के उस पूरे साम्राज्य में रहने वाले जितने भी जैन कुल के श्रेष्ठी थे, सारे के सारे श्रेष्ठियों को वहां पर आमंत्रण दे दिया। आमंत्रण देने के बाद बुद्धिपूर्वक दबाव देकर के श्रेष्ठियों से कहा कि आप अपने अपने पुत्रों को बड़े बड़े हीरे, मोती, माणिक, पन्ना लेकर के हमारे साथ कुछ दिनों के लिए भेजिए। श्रेष्ठियों को लगा कि अगर युवराज अभय कुमार की बात न मानी तो निश्चित ही युवराज अभय कुमार हमें विशेष प्रकार का कोई दंड देंगे, क्योंकि युवराज अभय कुमार विधर्मी हैं। जैन धर्मावलंबी, जैन धर्म की अहिंसा से युवराज अभय कुमार तनिक भी परिचित नहीं है। महाराज शेणिक, सोचिए, जिन्होंने आगे चल करके महाराज भगवान महावीर स्वामी से, गौतम गणधर से 60,000 से ऊपर प्रश्न किए, वे महाराज शेणिक भी जब तक भगवान नहीं मिले थे तो मांस भक्षी थे। वे मांस खाने वाले अभय कुमार, और वहाँ पर इस तरीके के
मांसाहार का सेवा करने वाले वे सैनिक किसी अन्य मत के अनुयायी थे। ये तो चेलना की कृपा थी कि एक नरक गति में जाते हुए कोयले को रगड़ करके उन्होंने हीरा बना दिया। अभय कुमार ने कहा सारे के सारे जैन धर्मावलंबियों के प्रमुख श्रेष्ठियों से कि अपने अपने पुत्रों को विशेष प्रकार के रत्नों को देकर के हमारे साथ व्यवसाय के लिए भेजिएगा। अभी कुछ ही दिनों में हम अपने मनोरथ को पूर्ण करके वापस आएंगे। श्रेष्ठियों को मजबूरन अपने सारे के सारे जवान पुत्रों को साथ में भेजना पड़ा। अभय कुमार ने एक रत्न व्यवसायी का अपना रूप बनाया। घोड़े लिए, ऊंट लिए, अच्छे अच्छे रत्न इकट्ठे किए और अच्छे सारे रत्न इकट्ठे करने के बाद अभय कुमार ने वे जितने भी जैन धर्मावलंबी थे उन जैन धर्मावलंबी नवयुवकों को साथ में लेकर के धीरे से मगध से विशालपुर नामक नगर में प्रवेश करने के लिए अपने दलबल को तैयार करके वहां से प्रस्थान कर लिया। प्रस्थान किया और बीच में जितना भी रास्ता तय करने के लिए जगह समय शेष था, उस शेष समय पर अभय कुमार निरंतर जैन धर्म के बारे में उन राजकुमारों से, उन दूसरे भी श्रेष्ठी पुत्रों से निरंतर पता करते रहते थे। भगवान कैसे होते हैं, वीतरागता क्या होती है, सर्वज्ञता क्या होती है, पंच परमेष्ठी क्या होते हैं, पंच परमेष्ठी को नमस्कार करने से पाप कैसे नष्ट होते हैं, सामायिक क्या होती है, प्रतिक्रमण क्या होती है, कल्पद्रुम महामंडल विधान क्या होते हैं, समवशरण क्या होता है, कल्प वृक्ष क्या होते हैं। ये ऐसे शब्द सुबह से लेकर शाम तक पूरे समय में अभय कुमार उन श्रेष्ठी पुत्रों से छोटी छोटी बातों को पता करते रहे। प्रत्याख्यान क्या होता है, माला फेरने से क्या होता है, अभिषेक क्यों किया जाता है, शांति धारा क्यों की जाती है, भगवान के मंदिर इतने वैभवशाली आप लोग क्यों बनाते हैं, स्वर्ण शिखर क्यों बनाते हैं, कलश कैसे चढ़ाते हैं, कैसे भगवान की पूजा करते हैं, द्रव्य क्या होती है, मांगलिक क्या होता है, चत्तारी मंगल क्या होता है। कितने सारे प्रश्न अभय कुमार ने झड़ी लगा करके एक एक करके सारे के सारे श्रेष्ठियों से पूछते गए। अभय कुमार की अति प्रखर बुद्धि थी, इतनी प्रखर बुद्धि थी कि वो धर्म के बारे में एक बार सुनता और मन के अंदर धर्म की एक छवि बना लेता। अष्ट प्रातिहार क्या होते हैं और अष्ट मंगल क्या होते हैं, आप लोगों को भी कई बार जैन शावकों को भी ये बात पता नहीं होगी कि अष्ट मंगल द्रव्य अलग होते हैं और अष्ट प्रातिहार अलग होते हैं। मंदिरों में जाकर के देखिएगा, भगवान की वेदी के सामने 8 प्रातिहार रखे हैं कि 8 मंगल द्रव्य रखे हैं कि 16 रखे हैं। उनको पता, उसने पूछा कि वेदियां 3 ही क्यों बनाई जाती हैं, विषम संख्या में क्यों बनाई जाती हैं, प्रतिमाएं जो होती हैं वो आपके यहाँ रत्नों की या पाषाण की ही क्यों होती हैं, धातु की ही क्यों होती हैं। एक एक सूक्ष्मतम विज्ञान को जहां तक अभय कुमार की अपनी पकड़ जाती थी, अभय कुमार ने उन श्रेष्ठी पुत्रों से सब पूछ लिया। और श्रेष्ठी पुत्र भी सामान्य नहीं थे, वे प्रतिदिन जैन धर्मावलंबी होने के कारण मंदिर जाते, अभिषेक करते, पूजन करते, शांति धारा करते, स्वाध्याय करते, जप करते, ध्यान करते, गुरुओं को आहार दान देते, शुद्ध भोजन करते, भोजन की मर्यादाओं को समझते। कभी सोचा नहीं था अभय कुमार ने कि 3 दिन की मर्यादा वाला भी पिसा हुआ आटा जैन कुल में खाया जाता है। जब अभय कुमार को पहली बार पता चला कि इस तरीके के भोजन की भी मर्यादा और भोजन में भी अहिंसा का पालन किया जाता है, पानी के जल छानने में पालन किया जाता है, अभय कुमार के ज्ञान तंतु जितने थे वे सारे के सारे ज्ञान तंतु एक साथ, जिन्हें भगवान के उस वैभव को, समवशरण को, उस कल्प वृक्ष को सुन करके एक एक करके खुलते चले गए। लेकिन अंदर बैठा हुआ वह मिथ्यात्व का परमाणु उनको अपने धर्म में उच्चता ही दिखाता रहा। हर बार ऐसा होता है, प्रत्येक धर्मों में ऐसा होता है। आप मुस्लिम संप्रदाय में जाएंगे तो वहाँ पर मिथ्या दृष्टि को काफिर कहते हैं, आपके यहाँ पे सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि कहते हैं। वैदिक संप्रदाय में आस्तिक और नास्तिक कहते हैं। ईसाई धर्मों में जाएंगे तो बैरिबल एंड अनबैरिबल कहते हैं। हर धर्मों में 2 चीजें हैं सम्यक मिथ्यात्व को लेकर के। अभय कुमार को निरंतर लगता रहा कि ये तो जैन धर्म की कितनी भी ऊंची बातें बता रहा है, लेकिन हमारा धर्म इससे भी ऊंचा है। और अभय कुमार पूरे घमंड के साथ और अपनी मायाचारी को देवता बना करके अपने घर से निकले थे।
जिसकी अहिंसा देवता होती है उसकी जीवन शैली कुछ और होती है। लेकिन अभय कुमार ने तो अपने कार्य सिद्ध करने के लिए, चेलना को महाराज मगध सम्राट से मिलाने के लिए मायाचारी को जैसे अपना भगवान बना लिया है। हर पल पर मायाचारी करने पर अभय कुमार ने अपनी दक्षता दिखाई और कभी भी जब तक महाराज चेटक की पुत्री चेलना के सामने तक पहुंच नहीं गए तब तक श्रेष्ठी पुत्र को भी ये ज्ञात नहीं होने दिया कि हम किस प्रयोजन से यहाँ पर आए हुए हैं। 7 दिन का निरंतर यात्रा संपन्न करने के बाद जब 8वें दिन मगध सम्राट के पुत्र अभय कुमार विशालपुर नामक नगर पे चेटक महाराज के सामने पहुंचे तो चेटक महाराज के सामने दरबार पर पहुंच करके अभय कुमार की अगुवाई में पीछे 16 सोने के समान चमकते हुए उन श्रेष्ठी पुत्रों को साथ में लेकर के अभय कुमार ने महाराज चेटक के चरणों में बारंबार प्रणाम किया। नमस्कार करते हुए अभय कुमार ने अपने बारे में कुछ न ज्ञात कराते हुए मात्र इतना ही कहा कि महाराज चेटक की जय हो। हमने सुना है आपके इस पूरे के पूरे विशालपुर नामक नगर में रत्नों के बड़े बड़े व्यवसाय होते हैं। आपके यहाँ पारखी भी बहुत हैं और कद्रदान भी बहुत लोग हैं। हम लोग छोटे छोटे व्यापार करने वाले माणिक मोती लेकर के यहाँ पर पधारे हैं, लेकिन अपरिचित नगर होने के कारण हम सब सारे श्रेष्ठी पुत्र जैन धर्मावलंबी हैं और जैन धर्मावलंबी होने के कारण बिना जिनालय में पूजन अभिषेक शांति धारा किए हम भोजन भी नहीं करते हैं। इसलिए आप हमें कुछ ऐसा स्थान देने की निश्चित करें कि जहां पर हमारे पूरे की पूरे धन की भी सुरक्षा होती रहे, हमारा धर्म ध्यान भी होता रहे, हम अपनी सामायिक इत्यादिकों में भी निर्विकल्पता को प्राप्त होते रहें। ऐसी मायाचारी से भरी हुई बातें जब महाराज चेटक के सामने अभय कुमार ने कही, अभय कुमार को लगा कि कितने सुंदर दिखने वाले सारे राजकुमार, वो भी जैन धर्मावलंबी। और अभय कुमार अपने पूर्व पुण्य के उदय से वो बहुत सौंदर्यवान थे। महाराज चेटक उन सारे के सारे 16 के 16 पुत्रों को, श्रेष्ठी पुत्रों को और अभय कुमार को देख करके पहली बार में मुग्ध हो गए। चेटक ने कहा कि आपके पास कौन से बहुमूल्य रत्न हैं, क्या एक बार आप मुझे दिखा पाएंगे? निश्चित ही अभय कुमार ने तुरंत ही अपना एक पोटली खोली और पोटली खोल करके अभय कुमार ने सबसे पहले जात्य माणिक दिखाया, जिसको आप रूबी कहते हैं या फिर पद्मराग मणि कहते हैं, या फिर जिसको आप लाल कलर का वो जो आपके हाथ में चमकता रहता है ना, वो अभय कुमार ने दिखाया कि महाराज इस मणि के नीचे मात्र आप दीपक रख के देखिए। तब अभय कुमार ने महाराज चेटक से कहा कि अगर आपकी आज्ञा हो तो पूरे के पूरे राजभवन में सिर्फ कुछ पल के लिए अंधेरा करना चाहता हूं। और सोने से चमकता हुआ महाराज चेटक का वो पूरा का पूरा जो राजमहल था, उस राजमहल में इशारा पाकर के हर तरफ से अंधेरा कर दिया गया। अभय कुमार ने एक छोटा सा दीपक जलाया। सोने की दीपक को जला करके अभय कुमार ने जब माणिक को उस दीपक के ऊपर रखा तो नीचे से दीपक की रोशनी जब माणिक से होती हुई ऊपर के पूरे विशाल गुंबज पर पड़ी तो पूरा का पूरा विशाल गुंबज लाल दिखाई देने लगा। अभय कुमार ने कहा, ये जात माणिक की विशेषता है कि इस माणिक के उस तरफ से आता हुआ प्रकाश जब इस तरफ दिखाई देता है तो ऐसा लगता है कि अंदर सैकड़ों सूर्य जल रहे हैं। चेटक ने पहली बार ऐसा कोई रत्न देखा। हीरा, पन्ना, मोती, माणिक, पुखराज सब कुछ देखने के बाद चेटक को लगा कि जैन धर्मावलंबी और इतने धनाढ्य रत्नों को रखने वाले ये सारे के सारे श्रेष्ठी पुत्रों को तो अपने राजमहल के पास ही रोकना चाहिए। और अभय कुमार ने जहाँ पर पुत्रियाँ रुकी रहती थी, उनका जो राजमहल था, उस राजमहल के सामने एक खाली अतिथि महल बना हुआ था, जिस पर भी रत्नों की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं शांतिनाथ भगवान की वहां पर बनी हुई थी। उन प्रतिमाओं से रचे बचे उस महल में 16 के 16 श्रेष्ठी पुत्रों के साथ अभय कुमार को वहां पर रहने की आज्ञा दे दी। अभय कुमार को तो मानो कि अपने मनचाही निधियां मिल गईं। जब कभी भी आपके घरों के अंदर भी ऐसा होता होगा, जब कभी भी आपकी बेटी किसी के साथ भागना चाहती है या भाग रही होती है, उस वक्त
जिम्मेदारी कहाँ से दिखाई देती है, कभी देखने का प्रयास करिएगा। हमने अपनी बेटी को बहुत मॉडर्नाइज बनाया। हमारी बेटी को दुकान में बैठने की परमिशन मिली और दुकान में एक स्मार्ट सा लड़का मिल गया। बात करने में, सेलिंग करने में बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, अच्छे से व्यवसाय करता है, बेचता है। बेटी को भेज दिया और बेटी धीरे धीरे उस छोटे से काम करने वाले घर के अंदर जो 7-8 हज़ार 9 हज़ार रुपये मिलता है, उस नौकर पर आसक्त हो गई। कोई बेटी महावत पर आसक्त हो गई, कोई बेटी झाड़ू लगाने वाले के ऊपर आसक्त हो गई, कोई बेटी मांस खाने वाले के ऊपर आसक्त हो गई। आसक्ति का कारण चमचमाता हुआ चेहरा, थोड़ा मोहरा वस्त्र, थोड़ी बोड़ी बात करने के कौशल, और कुछ नहीं। मैंने तो ऐसे ऐसे बेटियां देखी, अच्छी अच्छी डॉक्टर थीं और बिल्कुल काले कलूटे के ऊपर आसक्त होकर के कह दें, तमेव बंधु च सखा तमेव, दुनिया में तुम नहीं मिले तो मुझे विवाह ही नहीं करना है। ऐसी भी बेटियां देख ली हमने जो 35-35, 38-38 साल की हो गई। माता पिता ने इतना सा संकल्प कर लिया कि हम तो देवशास्त्र गुरु के भक्त हैं, हम बुद्धिपूर्वक तो आपका विवाह उनके साथ नहीं करेंगे। और उनने संकल्प कर लिया कि हम गृहस्थ जीवन बनाएंगे तो उन्हीं के साथ बनाएंगे, और नहीं तो हम ऐसे ही रह लेंगे। न ब्रह्मचर्य व्रत लिया, न गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। ऐसे ही असंयम में कितनी बेटियों की पर्याय धीरे धीरे निकलती चली जा रही है। नया मॉडर्नाइज जमाना आ गया, लिव इन रिलेशनशिप आ गई। लिव इन रिलेशनशिप को धीरे धीरे करके जनता के बीच में मीडिया ने सर्कुलेट कर दिया। कैसे सर्कुलेट किया जाता है महाराज? तो किसी भी अपवाद को, किसी भी पाप को फैलाना हो, उसके लिए मीडिया जितना अच्छा काम करता है दुनिया में कोई काम ही नहीं करता है। उन्होंने ऐसे सीरियल्स बनाए जिसमें एक पत्नी के 5 पति मिल गए। अन्य मतों में द्रौपदी का उदाहरण दे दिया, यहां पर तो बिल्कुल सामने सामने दिख दी। कहानी घर घर की बना दी। तिलोत्तमा मनोरमा, क्या बना दी? कौन सा सीरियल बना दिया? तिलोत्तमा मनोरमा, हाँ, ऐसे सीरियल बना दिए। फिर वो कितने सारे एपिसोड्स बना दिए। ये गौतम मर गया तो इससे विवाह हो गया, फिर ये मर गए तो इससे विवाह हो गया, फिर ये मर गई तो इससे शादी कर ली, फिर इसका इसके साथ हो गया, इसका उसके साथ हो गया। अब हमारे जमाने में हम लोग इसको स्वीकार नहीं कर पाए, और नए जमाने की जनरेशन ने इसी तरीके के सीरियल्स देखे तो नए जमाने की जनरेशन को लगा कि ये सब बिल्कुल आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। आज डिवोर्स फाइल करना बिल्कुल आसान हो गया, क्योंकि कल्चर को, संस्कृति को बिगाड़ने के लिए टीवी सीरियल्स ने भारी मेहनत करी है, भारी मेहनत। और इस तरीके के सीरियल्स को बनाने के लिए लोगों ने पैसा दिया है। बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने पब चलाने के लिए जब बीच में डांस डाले, डांसिंग बार क्लब डाला है, लोगों को दिखाया है, स्पा सेंटर दिखाए हैं, स्विमिंग पूल दिखाया है, तब जाकर के तो हमारे दिमाग की बत्ती जली। अच्छा, ऐसो भी हो, अपन ऐसो भी कर ले रहे। और ऐसो करने के चक्कर में कितने जैन समाज की बेटियां उठ कर के रेड लाइट एरिया में पहुंच गईं, कहाँ कहाँ नहीं चली गईं, विधर्मियों के यहाँ चली गईं, मांसाहारियों के यहाँ चली गईं, और उसी में रच पच करके जैनत्व के पूरे संस्कार भूल गईं। ऐसा होता है बंधुओं, पूरे देश में ऐसा होता है। हर घर में इस तरीके की आग लगी है। हर आदमी को लगता है कि हमारे घर की बेटी भग न जाए। सिर्फ एक ही कौम है जो कौम चिल्लाती है कि हमारा धर्म खतरे में है, और बंदूक के दम पर अपने धर्म की रक्षा करने वाले लोग हैं, उनके घर में आश्वस्त हैं। उस जात के एक भी आदमी को इतनी भी शंका नहीं कि हमारे घर की बेटी कहीं भगेगी, क्योंकि इतना टेरर है, आतंकवादी कौम कहलाती है। उनके घर के लोगों को कभी इस बात की शंका नहीं रहती कि हमारे घर की बेटी को वो आंख उठा के देखेगा। बाकी उन्हीं लोगों से पूरे देश के हर घर की परिवार के अंदर दहशत है कि नहीं? दहशत है कि नहीं है महाराज? लगता तो है। कोटा में लड़की को पढ़ने के लिए भेजा, सुसाइड कर ली, कहीं मर गई, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो ना जाए, दिल धक धक तो करता है। वो आतंकवादी कौमों के घर की बेटियों का बिल्कुल धक धक नहीं करता। मैं बोलते तुम जाओ, कहाँ तक जाते हो, हम देखते हैं। होने के बाद भी, क्योंकि वहाँ चलता है, वहाँ जरा सी बात में पति बदल दिए जाते हैं, पिता बदल दिए जाते हैं, अपने यहाँ तो चलता नहीं। लेकिन हमारे यहाँ उसका दुष्प्रभाव टीवी सीरियल्स के माध्यम से सामने आता है। अभय कुमार ने चेटक महाराज से कहता है, अभय कुमार महाराज आपकी कृपा से इतने सुंदरतम शांतिनाथ भगवान, जिनालय, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ की तीनों की खड्गासन प्रतिमाएं रत्नमयी स्थापित थीं। अभय कुमार जैसे ही वहां पहुंचा,
उस पूरे के पूरे राजमहल में पहुंचने के बाद, अपने आवास स्थान पर पहुंचने के बाद अभय कुमार ने सर्वप्रथम उत्तर भाग की खिड़कियां खोली। उत्तर भाग की खिड़कियां खोली तो देखा कि सामने मृगावती, वसुमती, चेलना, ज्येष्ठा, चंदना का एक राजमहल दिखाई देता है। अभय कुमार ने तुरंत ही नगर में वाद्य बजाने वाले महानतम वाद्यकारों को बुलाया और शाम को शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अभयनाथ भगवान की ऐसी स्तुति करी कि उस स्तुति से प्रभावित होकर के चेलना के कान तक उसकी ध्वनि पहुंच गई कि अभय कोई बाहर से कोई व्यक्ति आए हैं और आ करके वहां पर जिन धर्म में भगवान के ऐसा कीर्तन कर रहे हैं। जब वो स्तुति पाठ चल रहा था, कीर्तन चल रहा था, बीच बीच में अभय कुमार आंख बंद करके हाथ में अच्छे से दिया लेकर के भगवान के सामने ऐसा नाचते कि उनके नाचने को देख करके अच्छे अच्छे मुग्ध हो जाते। उन श्रेष्ठी पुत्रों को भी लगा कि ये राजकुमार अभय कुमार जो है अन्नमत के अनुयायी है, लेकिन जिनेंद्र भगवान की इतनी भक्ति के साथ पूजा कर रहे हैं, इतनी भक्ति के साथ कीर्तन कर रहे हैं। और जब थिरकते पैरों में अभय कुमार थे तो ही क्या थे अभय कुमार, उन्होंने मायाचारी को अपना देवता बनाया था। माया तैरज्ञोनस्य सूत्र तत्वा सूत्र में आता है, अत्यधिक मायाचारी करने से त्रियंश गति का बंद होता है, लेकिन प्रायश्चित करने पर उस पाप से छूट भी जाते हैं। अभय कुमार ने मायाचारी को अपना देवता बना करके बिल्कुल भी आंख से किसी को देखा नहीं और जिनेंद्र भगवान की पूरे 2 घंटे तक निरंतर नृत्य, आरती और संगीत के पूर्वक स्तुति करते रहे। रत्न बेचने तो अभय कुमार आए नहीं थे, अभय कुमार तो आए थे रत्न को चुराने के लिए। सुबह 6 बजे प्रातः काल से सुप्रभातम स्तोत्र पढ़ा, फिर भगवान की महामय अच्छे अच्छे द्रव्यों से पूजा करी, लोगों को दान दिया। अतिथि संविभाग व्रत का पालन करने के लिए रत्नों के हीरे से जड़े हुए कलश को लेकर के अभय कुमार शुद्ध सोले के धोती दुपट्टे पहन करके अपने रास्ते में नीचे उतर करके चौक उनने पूरा तो मूंगा को चूर करके चौक पूरा और पूर करके अतिथि संभाग विभाग व्रत का पालन करने के लिए ऐसा माया दिखाते हुए कि आकाश मुझे कोई दिगंबर मुनिराज मिलते तो पहले मैं मुनि महाराज को आहार दान देता, उसके बाद भोजन करता। ये सब जब बातें महाराज चेटक के कान तक पहुंची और ज्येष्ठा के कान तक पहुंची जो चेलना की बड़ी बहन थी, तो ज्येष्ठा को लगा कि इतने सुंदर राजकुमार और इतने सुंदर श्रेष्ठी समुदाय पढ़ा रहा है, एक बार जाकर के देखना चाहिए। ज्येष्ठा ने उनके कक्ष पर जाने से पूर्व में अपने कक्ष में एक गुप्तचर के माध्यम से उनकी जानकारी इकट्ठी कर ली और जब गुप्तचर ने बताया कि वे 17 हैं कुल मिलाकर के संख्या में और जिनेंद्र भगवान की अनुपम भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, स्तोत्र पाठ करते हैं, कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं और उनमें से जो प्रमुख हैं वे अभय कुमार तो भगवान के मंदिर के सामने ही दहरी पर सोना पसंद करते हैं। इतनी भक्ति दिखाए कोई व्यक्ति तो किसका मन नहीं डोल जाता। हमारे यहाँ भी जो बेटियां रहती हैं वो भी पहले शुरुआत में जब किसी का किसी के साथ अनुबंध हो जाता है, प्रेम प्रसंग चलने लगते हैं, तो वो सामने वाला लड़का भी बोलता है, अरे तुम जो कहोगी सब, तुम्हें हमारा धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ तुम जैसा कहोगी वैसा, तुम बोलो कहाँ चलना है, तो वो भैया टीका चंदन भी लगा लेगा, वो कलावा भी बांध लेगा, वो जाकर के मंदिर में ढोंक भी दे लेगा, परिक्रमा भी लगा लेगा, अष्टमी चौदस का उपवास भी कर लेगा। सुनो पहले वो ऐसा करता था, आज तो उसने अष्टमी का उपवास किया है, ओ हो अष्टमी को मौड़ा ने उपवास कर लो है, उसके पीछे कारण तो देखो कि वो भगवान से प्रेम नहीं है, वो तुम्हें पाना चाहता है। यही लड़के जो इस तरीके की नौटंकी करके हमारे घर की बेटियों को अगवा करते हैं, उठाते हैं, जब ये बेटियां इनके घरों में पहुंच जाती हैं, उनकी स्थितियां देखो, उन परिवारों से पूछो जिनके घरों की बेटियां अन्य मतों के घरों में गई हैं, किस तरीके की त्रासदी और दुख भोगती हैं। 1-8% बेटियां निकल जाएं 100 में से जो बोले कि हमें कोई तकलीफ नहीं है, नहीं तो त्रासदी झेलनी ही पड़ती है। बेटी त्रासदी झेलती है, उसके बाद बेटी की जो संतान पैदा होती है और मांसाहारी घरों में जाती हैं, तो चला करके उनके दादा दादी कभी अंडा कभी दूसरी चीज़ें मुंह में ठूसते हैं। हमारे खाल का घंदांग का बेटा है, हमारे यहाँ तो खाया जाता है, तुमको तो खाना पड़ेगा। अब बड़ी कंट्रोवर्सी होती है, हम शुद्ध अहिंसक मांसाहारी कुल में प्रेम के चक्कर में विवाह कर लिया,
अब ये जितने के जितने बच्चे हैं, अब ये मांस खाएं कि अनछना पानी पिए कि पानी छान के पिए और अभिषेक करें, ऐसा होता है। अचानक बेवजह अगर प्रेम होता है तो ध्यान रखिएगा बेवजह नफरत भी होती है। जब आपको सामने वाले से बेवजह प्रेम हो गया, कोई कारण नहीं था, तो बेवजह आपको जब उससे नफरत होगी तो ये प्रेम के चक्कर में जो आपने इतना बड़ा विस्तार कर लिया है, उस विस्तार को आप समेटेंगे कैसे, एक बार कभी चिंतन करिएगा बंधु। दूर तक जो मेरी बहनें हैं, वो हर बहन जो मुझे गौर से सुनती है उसको मैं अपनी छोटी बहन ही मानता हूँ। मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैं उद्बोधन किसी श्रावक को या किसी देश की जनता को दे रहा हूँ। मैं हमेशा अंदर में ये अनुभूति पैदा करता हूँ कि मैं अपने परिवार के लोगों से संवाद कर रहा हूँ, और परिवार के लोगों से संवाद करने पर जो घर के अंदर कंडीशन घटती हैं, अगर उनको नहीं बताया, वक्त रहते उनको चेतना झंकृत नहीं करी, तो मेरे ही परिवार की कोई बेटी या बहन बहक जाएगी। बताने के लिए उद्देश्य कथा मात्र कथा नहीं है, कथा एक स्थितिकरण भी है, कथा एक उपगूहन भी है, कथा एक वात्सल्य भी है, कथा एक प्रभावना भी है बंधु, कथा एक निशंकित गुण भी है। सम्यक दृष्टि का जो गुण होता है कि इससे हम किसी बातों का उपगूहन कर सकें, किसी का स्थितिकरण कर सकें, कहीं धर्म की प्रभावना कर सकें। इसलिए साधु महाराजों के उपदेश होते हैं, आत्मार्थम अनात्मार्थम बिना रागई शास्ता शास्ति सतोहितम। बिना किसी राग द्वेष के इन उपदेशों का मात्र एक उद्देश्य रहता है कि वे गृहस्थ जो इन उपदेशों को धैर्यपूर्वक सुन रहे हैं, वे अपने गृहस्थ जीवन को और थोड़ा संवार सकें। अभय कुमार ने चेटक से निवेदन किया कि महाराज यहाँ रुकने को मौका मिले, और चेटक ने थोड़ी सी मौका क्या दे दिया। आज अभय कुमार की झूठी भक्ति देख करके सच्ची ज्येष्ठा चंदना और चेलना के मन के अंदर वो बात पैदा हो गई कि इन लोग इतने सुंदर सौंदर्यवान और व्यापारी होते हैं, चलो रत्नों के महाने ही सही, लेकिन उनसे वार्तालाप करके देखें तो वो कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, कौन सा कुल है, कौन से गोत्र हैं, माता की जाति क्या है, कुल धर्म क्या है, क्या पालन करते हैं। ज्येष्ठा ने थोड़ी बहुत परख निकाली और ज्येष्ठा को पता चला कि अभय कुमार जैन है और ये मगध सम्राट महाराज शैणिक के उस पूरे नगर से पधारे हुए हैं। तो पूरी की ज्येष्ठा चंदना और चेलना को मगध के बारे में जानने की अंदर उत्कंठा पैदा हुई। ज्येष्ठा जानना चाहती थी कि मगध कैसा है, साम्राज्य कैसा है, महाराज कैसे शासन करते हैं, वहाँ पर कितने जिन मंदिर हैं, कितने बड़े मंदिर हैं, कौन कौन से तीर्थंकरों की प्रतिमाएं हैं, कितनी सारी प्रतिमाएं वहाँ पर रत्नमयी हैं, कैसे महोत्सव किए जाते हैं, विधान कैसे होते हैं, समोषण विधान कैसे लगाया जाता है, रचाया जाता है, पंचकर्णकों में क्या विभूतियाँ बिखेरी जाती हैं। ये सब बातों को जानने के लिए चंदना और ज्येष्ठा ने उस अभय कुमार से वार्तालाप करने की सोची। ये कुछ विचार कर ही रही थी कि चेलना बीच में कुछ कह बैठी। चेलना और चंदना के बीच में क्या संवाद हुआ, इसको जानने के लिए हम कल पुनः उपस्थित होंगे। आपका समय हो गया, शब्दों को विराम देता हूँ, कल पुनः प्रयास करूँगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय हो।